आते नहीं है, तो उनको क्यों लिया जाता है? वो तो वैसे का वैसे वापिस आ जाता है। तो गुरुजी ने कहा कि चलो अच्छा मैं इसका आंसर बाद में दूंगा। उन्होंने एक लेसन दे दिया याद करने के लिए कि ये लेसन याद करो। तो वो याद करके आया, तो एकदम हूबहू वैसे ही याद होना चाहिए, है ठीक। याद करके आया तो गुरुजी से कहा गुरुजी मैंने याद कर लिया, सुन लीजिए। तो उसने पूरा डिट्टो जैसे कॉपी में बुक में लिखा हुआ था वैसे का वैसे उसने उतार के सुना दिया। गुरुजी ने कहा नहीं, गलत है, गलत है। कि गुरुजी गलत कैसे है? गलत नहीं है, मैंने एक एक लाइन रट लिया है, अंदर चला गया है, हमारे दिमाग में आ गया है। अब जैसे भी पूछेंगे, मुँह जवानी पूछेंगे, कैसे भी पूछेंगे, हम आपको बता देंगे। गुरुजी ने कहा नहीं, गलत है, गलत है। तब उसने हिम्मत करके गुरुजी से कहा गुरुजी गलत कैसे है ये बताइए, गुरुजी गलत कैसे है ये बताइए। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने कहा भगवान भोजन नहीं करते, भगवान भोजन नहीं करते, भोजन पूरा का पूरा वैसे ही थाली में रखा हुआ है। समझ में आया? तो ध्यान से समझना, पूरा का पूरा थाली में रखा हुआ है, तो भगवान तो भोजन ने किया नहीं, वो रखा हुआ है। तो गुरुजी ने कहा तुम्हारी किताब की एक एक लाइन बुक में ही तो रखी है, उठी कहाँ से, निकली कहाँ से? वो तो किताब के अंदर ही है ना छपी हुई, वो तो हटी नहीं, वो तो वैसी की वैसी ही है। तो क्या गुरुजी हमने याद किया? तो गुरुजी ने कहा ऐसे ही भगवान भाव के भूखे होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है और भाव से जो बचता है उसका बेड़ा पार है। तो मैं भाव का भूखा हूँ। मुझे ये आप लोगों ने जो किया बहुत अच्छा किया, ये आपका अपना भाव है, लेकिन ये वस्तु है, वस्तु देखिए चली गई, जो भी वस्तु थी वो वस्तु चली गई, लेकिन उस वस्तु के साथ आपने प्रकट किया अपना भाव, वो मेरे काम है, वो मेरे काम है। समझ में आ गया? तो भगवान भी वस्तु लेते नहीं है, वो वस्तु तो एक बताने का एक जरिया होता है, एक अपने आप को प्रकट करने का, प्रेजेंटेशन देने का एक जरिया होता है। लेकिन आपके अंदर तो बुक की सारी एक एक क्वेश्चन आंसर याद है ना, किताब सामने रखी, वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत रामायण सब सामने रखी है, लेकिन वाणी चल रही है, तो क्या हुआ? भाव से अंदर आ गया है। वो प्रभु का नाम हर पल हर क्षण हर मुंह में। ये देखिए आप लोगों के लिए मैं आशीर्वाद के रूप में ये दे रही हूँ कि ये दिन भगवान के लिए सबको आए, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान भाव के भूखे हैं। मैंने एक दृष्टांत के माध्यम से आप तक ये खबर पहुंचा दी, अब आपको उसको समझना है और लेना है। भगवान को अगर प्रसाद दीजिए तो 2 मिनट खड़े रहिए, क्योंकि भोजन करने के लिए समय तो लगता है ना, 2 मिनट 5 मिनट। ये नहीं कि चढ़ाया और हट गए। ऐसे भगवान के सामने जो मैं रोज बोलती हूँ, बिस्तर पे बैठे बैठे, उठने से पहले, सो के उठे हुए बैठ जाइए, 2 मिनट 5 मिनट भगवान को दीजिए, अपना मन दीजिए भगवान को। भगवान तुम्हारे भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। वस्तु तो फिर पता है एक प्रेजेंटेशन देने के लिए कि इस माध्यम से, और वस्तु की कोई सीमा नहीं होती है। कहते हैं ना गिफ्ट का कोई वो नहीं होता, एक पान का पत्ता ही बहुत होता है, लेकिन उस पान के पत्ते में कितना भाव है ये देखिए। और आपने बहुत बड़ा गिफ्ट हमको दे दिया और उसमें कितना भाव है ये देखिए, तो हम ये चीज हमको देखिए। आप लोगों के लिए यही संदेश है कि भगवान आपको भी ये दिल लेके आए, आपके अंदर भी भगवान का आगमन हो। आप भी देखें आज आप जो ये उत्सव मना रहे मेरे राधा कृष्ण के लिए मना रहे, क्योंकि इस घट में वो आ गए हैं इसलिए आप मना रहे। एक साधारण सा व्यक्ति का कौन मनाता है? इतना भव्य आप लोगों ने जिया कौन करता है? तो ये भगवान के लिए ही किया जा सकता है। तो ऐसे आप लोग अपने जीवन में भगवान का भाव, भगवान का नाम रूप सब अपने अंदर रखिए, और भगवान आप पर कृपा बरसाए हैं। अभी गाना भजन गाए ना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। अरे आप वो माँ से बोलो कि माँ मेरे को आप ध्यान दो, मेरे को खाना दो, पानी दो, मेरा ध्यान रखो। कौन कहता है माँ से? माँ तो स्वयं अपना ध्यान रखती है अपने बच्चों का, उसके पास कोई काज है ही नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के अलावा उसके दिल दिमाग में कोई काम नहीं। वैसे हरि गुरु का भी है, उसको समझिए। गुरु मनुष्य नहीं है, गुरु शरीर नहीं है,
इस शरीर के आवरण को देख के व्यवहार मत करिए, क्योंकि ये मैंने आनंदी में भेजा, लिंक पढ़ लीजिएगा। क्योंकि शरीर का देख के अगर आप व्यवहार करते हैं तो ये नामा अपराध है, इतना बड़ा नामा अपराध है कि करोड़ों गो हत्या के बराबर है, ये समझ लीजिए आप लोग। इसीलिए हम बोलते हैं, कभी कभी हम नाराज भी होते हैं, इसलिए क्योंकि आप लोगों से कोई गलतियां ना हो। क्योंकि ये माया बड़ा टेम्पटिंग है, दिखता है इंसान भाग जाता है माया में, तो गुरु पकड़े रहता, जाने नहीं देता। चाहे तुम आओ चाहे सत्संग ना आओ, मिलो चाहे ना मिलो, गुरु अपनी जगह पे बांध के रखता ही रखता अपने बच्चों को।